एशिया में दो ऐसे देश हैं जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुए। इतिहास की बात है, हमें समझनी चाहिए। एक अफगानिस्तान और दूसरा ईरान। इनके इतिहास में ये कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। जब जब भी ये प्रयास हुआ कि इनको कॉलोनाइज करने का, वो फेल हुआ। रशिया ने प्रयास किया, अफगानिस्तान में अमेरिका ने प्रयास किया, नतीजा क्या निकला सब जानते हैं। तो एक तो इतिहास की बात ये समझनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि इतिहास की बात, हमारे जो संबंध हैं ईरान से, वो सदियों पुराने संबंध हैं, सदियों पुराने। पर्शिया के साथ हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस, ट्रेड, व्यापार चलता रहा। इतिहास के बारे में हमारा समझना ज़रूरी है, क्योंकि जंग तो आप लड़ सकते हो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। यू कैन वेज अ वॉर, बट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट वॉर यू नेवर बी एबल टू रियलाइज अनलेस यू हैव एन एम। तो मैं कह रहा था कि जो आर कल्चरल अफिनिटी, आर linguistic affinity, goes back with Iran for thousands of years. And the other interesting part is that when Iran became more or less independent, our borders, because at that time Britain ruled us, our borders were contiguous to Iran. जब अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे तो जो हमारा बॉर्डर था वो ईरान के साथ मिलता था, क्योंकि अंग्रेज़ों की सुजरेनिटी थी, तो वहाँ भी बड़े संबंध हमारे रहे। और तीसरी बात, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि खुमैनी साहब के जो दादा थे वो हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनका नाम था सैयद अहमद मुसावी। सैयद अहमद मुसावी साहब बाराबांकी में पैदा हुए, और फिर वो नजफ चले गए पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद 1834 में वो ईरान आ गए, और फिर 1979 में 1989 में खोमेनी बिकेम दी लीडर ऑफ डिपोजिंग दी शाह। तो मैं क्यों इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि हिस्ट्री हैज एन एनॉर्मस रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स ऑफ द फ्यूचर। इतिहास का बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इतिहास का ये रहता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में क्या होगा। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।